ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 1-2 पर चल रहा है। अब आगे 1-2 थोड़ा और चलेगा, उसके बाद में तीसरा श्लोक लेंगे। भगवान कहते हैं लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है जिसका मन शांत होता है। मन शांत हो तो कोई तरंग उनके मन में आती ही नहीं है। तो तरंग नहीं है तो इच्छा भी नहीं है, और इच्छा नहीं है तो कर्म नहीं होता है। वो व्यक्ति निवृत्ति प्रधान है। ये कैसे हो सकता है? यहां तक कल हमने चिंतन किया था। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये बात आएगी इस पूरे अध्याय में। या तो वो सारी इच्छाओं से ऊपर उठ गया वैराग्य से, या उसने सारी इच्छाओं की, सारी कर्म की व्यर्थता को समझ लिया कि चाहे कितना भी दौड़ धूप करो अंत में कुछ भी नहीं है। व्यर्थता का जिसको पता चल गया, वैराग्य जिसका जग गया कि चाहे कितना भी इकट्ठा करके रखा हो, अंत में एटीएम से निकले, बैंक से निकले, उतना ही अपना होता है। यह वैराग्य जिसमें जग गया तो इच्छाएं सब खत्म हो जाती है। लेकिन लाखों में एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा। ये 2 धर्म है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। दोनों में से एक को स्वीकार कर सकते हो। दोनों घोड़ों पर सवारी नहीं हो सकती है। या तो प्रवृत्ति में मग्न रहो या निवृत्ति प्रधान जो है उसको बंधन करो, या फिर निवृत्ति में मस्त रहो। और जब निवृत्ति में मस्त हो तो फिर प्रवृत्ति वाले की तरफ देखने की आवश्यकता ही क्या है? वो क्या कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, वो क्यों देखें? आप पेड़ के नीचे बैठे हो, निवृत्ति प्रधान हो, उसी में मौज होनी चाहिए। फिर प्रवृत्ति करने वाले चाहे कितना भी बड़ा मकान बना ले, चाहे कितनी भी चमकती हुई गाड़ी ले आए, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? गड़बड़ी क्या हो रही है कि प्रवृत्ति वाले निवृत्ति की ओर जाना चाहते हैं, और जो निवृत्ति प्रधान होना चाहिए वो प्रवृत्ति देख रहा है। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि या तो व्यक्ति प्रवृत्ति प्रधान रहे या निवृत्ति प्रधान रहे। अर्जुन की भी अभी तक जो मनोस्थिति है वो भागना चाहता है, वो निवृत्ति प्रधान बनना चाहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता है ये निवृत्ति का मेटीरियल है ही नहीं, इसका डीएनए कुछ अलग है। ये तो प्रवृत्ति वाला जीव है, तो भगवान उसे प्रवृत्ति में लाना चाहते हैं।
लेकिन अभी जो ये हावी हो गया है उसकी बुद्धि में अर्जुन के ऊपर, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। भगवान उसे कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। अब इस प्रवृत्ति और निवृत्ति को भगवत गीता में तीसरे अध्याय को समझने के लिए सरल शब्दों में ले आए। प्रवृत्ति कर्म हुआ और निवृत्ति ज्ञान हुआ। टेक्निकल शब्द जो गीता प्रयोग करती है सांख्य और योग। योग का अर्थ है कर्म योग और सांख्य का अर्थ है बुद्धि। यह एक साधारण भाषा समझने के लिए हो गई जो गीता में यूज होगा। इतनी भूमिका के बाद अब पहला श्लोक देखिए। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को, ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, भगवान ने क्या कहा है कि दोनों का अलग अलग स्वभाव है। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञान मार्ग यात्री है, उसके लिए ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्जुन, तू कर्म मार्ग का व्यक्ति है। तेरा स्वधर्म यह है कि क्षत्रिय के रूप में तो तेरे लिए कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने स्पष्ट कहा था, लेकिन अर्जुन ने इन दोनों को मिक्स कर दिया, किया अर्जुन ने, और आरोप भगवान पर लगा रहा है। तो ये दो मार्ग है। आज के समाज में भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ज्ञान पे अधिकार क्यों नहीं है, हमारा वेद पर अधिकार क्यों नहीं है, हम सब कर सकते हैं। यह युग आर्ग्यूमेंट्स का युग है। बिना समझे बस दलील करते रहो। जैसे नई पीढ़ी माता पिता के सामने दलील करती है, सब जगह बस दलील ही दलील। बहुत तर्क करना यह बुद्धि का प्रमाण नहीं है। इनफैक्ट जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके तर्क कम होने लगते हैं, क्योंकि बुद्धि की वजह से उसमें समझदारी आने लगती है, एक मैच्योरिटी आने लगती है। तो पहली बात तो यह समझे कि बहुत तर्क करना यह बहुत बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं है। लेकिन आजकल की जो हमारी नई जनरेशन है वो बहुत तर्क करना और जो भी सामने आया उसको चैलेंज करना, विरोध करना, उसी में बुद्धिमानी समझते हैं अपनी। यह अयोग्य है। जब हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि ज्ञान पर सबका अधिकार नहीं होता है, अब एक तो अधिकार शब्द को वो नहीं समझते, क्योंकि ये शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत में कहा है, किस संदर्भ में कहा है उनको मालूम नहीं होता है। उनको मालूम नहीं होता है कि ये किस संदर्भ में कहा है। वो अधिकार शब्द को केवल राइट समझते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारा राइट क्यों नहीं हो, हमारा राइट क्यों नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि वेद पर सबका अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं है, हम भी तो आपके जैसे हैं, समानता होनी चाहिए। हम बाजार से वेद की पुस्तक खरीद सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे भी हैं हमारे पास, पढ़ भी सकते हैं। पढ़ो, अपने अहंकार को पुष्ट करो कि देखो हमने वेद पढ़ लिया, क्या फायदा हुआ। वेद का जो परिणाम आना चाहिए था कि परमात्मा की उपलब्धि, वो तो हुआ नहीं। आप वेद को पढ़कर वेदों में प्रश्न खड़े करने लगे, वेद में ऐसा लिखा है, यह कैसे हो सकता है, हमारी बुद्धि में फिट नहीं हो रहा है।
इसीलिए तो कहते थे कि तेरा अधिकार नहीं है। ये तो ऐसी बात है जैसे 5वीं 6वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी कहे कि मुझे एबीसीडी पढ़ना आ गया है, तो मैं पीएचडी की पुस्तक क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों मेरा अधिकार नहीं है? पढ़ सकता है बेटे, क्योंकि एबीसीडी आती है तेरे को, लेकिन वो समझेगा। तो अधिकार का अर्थ राइट नहीं है, अधिकार का अर्थ है क्वालिफिकेशन। ये सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस बुद्धिवाद के युग में हम जीते हैं। हम सभी क्षेत्रों पर नहीं बोल सकते हैं। जैसे कोई विद्वान जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन पर वो प्रवचन कर सकता है, उसमें उसकी पकड़ हो सकती है। लेकिन उसके घर में किसी बुजुर्ग का कोई ऑपरेशन हो तो क्या वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टरों को सलाह दे सकता है? वहां उसका अधिकार नहीं है, वहां डॉक्टर का अधिकार है। अगर वो इतनी सी बात भी न समझ पाए और तर्क करे कि मेरे को दुनिया सुनती है और ये दवाई तुम मेरे रिश्तेदार को दे रहे हो, तो इस तर्क में क्या बुद्धिमान दिखाई पड़ती है? आजकल ऐसे तर्क हो रहे हैं। उसे स्वीकार करना चाहिए कि मेडिकल साइंस में मेरा विषय नहीं है। मेडिकल साइंस वहां मुझे जानकारों की सुननी पड़ेगी, उसी में उसकी शोभा है। ज्ञान के लिए सबसे पहले दृढ़ वैराग्य चाहिए। बड़ी सुंदर घटना अपने शास्त्र में है कि याज्ञवल्क्य जी जब उपदेश कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, बड़े विलक्षण श्रोता उनके पास, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता उनके ज्ञान को सुनने के लिए आते थे। बड़े ऊंचे श्रोता आते थे। उनमें जनक राजा भी आते थे। जनक राजा इतना संपत्तिवान, इतनी जिम्मेदारियां लेकर के बैठा हुआ व्यक्ति, लेकिन याज्ञवल्क्य के प्रवचन सुनने आते थे। कभी कभी जनक जी को आते हुए 2-5 मिनट की देर हो जाए तो याज्ञवल्क्य जी प्रतीक्षा करते थे। बाकी सब लोग आ गए हैं, जनक जी अगर नहीं आए तो याज्ञवल्क्य जी कहते थे कि थोड़ी प्रतीक्षा करें, बस जनक आते ही होंगे। बाकी कोई दूसरा न आए तो याज्ञवल्क्य जी समय पर शुरू कर देते थे प्रवचन। तो उन दूसरे ऋषि को लगता था कि हम लोग तो सन्यासी है और ये जनक तो राजा है, वो तो टाइम पास करने आते होंगे यहाँ पर, मगर उनकी प्रतीक्षा करते हैं और हमारी नहीं करते। हमारी न करे न सही, लेकिन उनकी प्रतीक्षा को क्यों करते हैं? याज्ञवल्क्य जी को भी पता चल गया कि अन्य ऋषियों के मन में ऐसे विचार चल रहे हैं, ज्यादा देर चले वो अच्छी बात नहीं है। एक घटना हुई, मिथिला में आग लग गई। मिथिला से बाहर आश्रम में शास्त्रार्थ चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। राज्य से समाचार आए कि आग लग गई। ऋषि मुनि भी वहीं से आए थे। उनका छोटा सा आश्रम था, कोई का छोटा मंदिर था, कोई का छोटा मठ होगा। एक एक सब दौड़ने लगे। उनसे पूछा क्यों भागे जा रहे हो आप? उनका आग लगी हुई है, हमारे ठिकाने तक पहुंच गई है, हमारी पर्णकुटी जल जाएगी। अरे पर्णकुटी में है क्या? घास फूस। दूसरा कहता है मेरी लंगोटी जल जाएगी, और तीसरा उठकर भागा कि मेरा कमंडल जल जाएगा। जनक जी बैठे हैं। सैनिक ने आकर जनक जी को एक छोटी सी चिट्ठी दी मंत्री की ओर से। जनक जी ने वो चिट्ठी पढ़ी और एक तरफ रख दी और याज्ञवल्क्य जी से कहा, महात्मन,
शास्त्र का संवाद चालू रखें। याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं, राजन इसमें क्या लिखा है? जनक जी कहते हैं, महात्मन चिट्ठी में ऐसा लिखा है कि आग मेरे महल तक पहुंच गई है और महल भी अब जलना शुरू हुए हैं। प्रधान जी ने चिट्ठी भेजी है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये लंगोटी वाले, कमंडल वाले, छोटी सी घास फूस की कुटिया बचाने वाले भागे और आपके महल में, आपका तो महल चल रहा है, आप नहीं भागे। जनक जी ने कहा, मिथिला जल रही है, मेरा क्या जल रहा है? मैं तो शास्त्र की चर्चा करने बैठा हूं। उन ऋषियों को याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अब आप समझे मैं जनक जी की क्यों प्रतीक्षा करता हूं जब ये लेट हो जाते हैं थोड़ा बहुत। ये वैराग्य भावना है, और जब तक ऐसा दृढ़ वैराग्य नहीं होता है तब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता है। एक कवि ने कहा है कि बिना वैराग्य के ज्ञान टिकता ही नहीं है। इसीलिए हम बड़ी बड़ी वेदांत की चर्चाएं सुनते हैं, लेकिन वही लोग बाहर आकर के कहते हैं कि सुनते हैं तब तो बड़ा आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ केवल गैरवा कपड़े पहन करके, भगवा कपड़े पहन करके भाग जाना, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, उसकी कमी है। अनासक्त होकर, अर्जुन में वो नहीं था। बात ये दोनों एक ही है, ज्ञान और कर्म, यानी सांख्य और योग। सांख्य ज्ञान, योग कर्म। लेकिन वो दोनों एक इसलिए नहीं हो सकते, वो रेल की पटरी जैसे हैं, दोनों पैरेलल जाते हैं, मिलते नहीं हैं, जाते एक ही जगह हैं, और उनका सदुपयोग करके जो ट्रेन है वो आपको लक्ष्य तक पहुंचा देती है। ऐसे सांख्य और योग, इन दोनों को आप समन्वय नहीं कर सकते हैं। हम संसार में भी रहें और ज्ञान की भी बातें करें, यानी प्रवृत्ति भी करें और निवृत्ति भी करें, ये दोनों साथ में नहीं हो सकता है। लक्ष्य एक ही है। वेदांत में 2 प्रकार के समुच्चय बताए हैं, एक कर्म समुच्चय, दूसरा सह समुच्चय। कर्म समुच्चय, प्रवृत्ति कर लो, प्रवृत्ति से पार होकर के निवृत्ति में प्रवेश करो, यानी कर्म ठीक तरह से कर लो, और ऐसे जैसे फल पक जाए तब आप मुक्ति के मार्ग पर चलो। कर्म से जो पक गया, मैच्योरिटी आ गई, और जो वैराग्य फलित हुआ, यह है कर्म समुच्चय। भगवान कहते हैं कर्म कर लो, ठीक तरह से कर लो। योगः कर्मसु कौशलम, श्रेष्ठ रूप से कर्म करो तो अपने आप मोक्ष फलित होगा, ज्ञान फलित होगा। या फिर दूसरा मार्ग जो बताया है, समत्व योग उच्यते, इस पर हमने बहुत चर्चाएं की है पिछले अध्याय में, और ये पिछले अध्याय के ये दोनों। योग दिमाग की स्थिरता है, या तो बिल्कुल अनासक्त हो जाओ और फिर जो कर्म हो रहे हैं उन्हें स्वीकार कर लो। फल की किसी भी अभिलाषा के बिना कर्म करना सीखो। कर्म तो होगा, वहां कर्ता नहीं होगा। अहंकार बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगा। जैसे रोबो काम करता है, ऐसे ही शरीर काम करे। कैसे करे? पूर्ण एफिशिएंसी के साथ, पूर्ण समझदारी के साथ, लेकिन बिल्कुल अनासक्त होकर के, राग द्वेष रहित। तो या तो
पूर्ण ज्ञान पा करके फिर कर्म शुरू करो, या फिर पूर्ण कर्म करके ज्ञान की दिशा में जाओ। ये कर समुच्चय है। लगेंगे दोनों ही, लेकिन एक के बाद दूसरा लगेगा। हम कर्म भी करते रहें और ज्ञान की भी बातें करें, वो संभव नहीं है। एक को पूरा करने के बाद दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। चाहे पहला कोई सा भी शुरू करो, कर्म शुरू करो या ज्ञान शुरू कर लो। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, और अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा है। अर्जुन हमारे जैसा है। आप मुझे ज्ञान में जानने के लिए क्यों मना कर रहे हो प्रभु? बस मैं तो परब्रह्म की प्राप्ति कर लूं, मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? मुझे क्या जरूरत है कर्म करने की? तो ये अर्जुन का कंफ्यूजन है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन यहाँ बस जैसे जैसे कह रहा है, जैसे ये बात ऐसी है, जैसे जैसे, इससे आगे अर्जुन पूरी बात, अपनी बात भी स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहा है वो। इसलिए तो ये कह रहा है प्रभु एक बात निश्चित होकर के मुझे कहें जिससे कि मेरा कल्याण हो। प्रभु बस मेरी तो एक इच्छा है, मैं अपना कल्याण चाहता हूं, वो मुझे आप बताइए। यह प्रश्न अर्जुन के मन में निर्माण हुआ। हमारे लिए भी इस तीसरे अध्याय में द्वार खुला हुआ है। यह जानना है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। तीसरे श्लोक से भगवान अर्जुन के संशय का छेदन करते हैं, समाधान करते हैं। तीसरे श्लोक का लेते हैं, तीसरे श्लोक को गीता अध्याय 3 श्लोक 3 को लेते हैं। तीसरे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान बड़ी कृपा करके हर समाधान कर रहे हैं कि अर्जुन, इस लोक में निष्ठा 2 प्रकार की होती है। और यह बात मैंने पहले भी कही है कि जो सांख्य मार्गी है, ज्ञानी है, उनकी ज्ञान योग से, और योगियों की जो निष्ठा है वो निष्काम कर्म योग की वजह से होती है। इस श्लोक को समझे। निष्ठा संस्कृत का शब्द है, बड़ा सुंदर। व्याकरण संवत इसका अर्थ करेंगे तो निहि प्लस ठा, निष्ठा, यानी अत्यंत स्थिरता। एक बार किसी की निष्ठा हो जाए तो फिर आप इसको हिला नहीं सकते हो। वो स्थिरता की द्योतक है। निष्ठा शब्द में जो ठय है ना, उसका आकार ऐसा है कि जमीन में गड्ढा करके ठय को डालो, नीचे वाला गोल वाला भाग है उसको डालो और गड्ढा भर दो, फिर उस ऊपर वाली डंडी को पकड़ के हिलाओ, नहीं हिला पाओगे। निष्ठा ऐसी है, स्थिर। एक बार जब हो गई फिर इतनी पक्की होती है वो, जो बार बार हिल जाए उसको निष्ठा नहीं कहते हैं। आजकल लोग निष्ठा शब्द का भी दुरुपयोग करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है। उनकी सोमवार को शिव जी में निष्ठा होती है, मंगलवार को हनुमान जी में होती है। ऐसे अलग अलग बारों को अलग अलग देवताओं में निष्ठा होती है। कहीं कभी किसी की रविवार को, शनिवार को किसी की। इसको निष्ठा नहीं कह सकते हम। निष्ठा स्थिर होती है। एक व्यक्ति ने अपने घर में एक महापुरुष की छवि बहुत बड़ी लगा रखी थी, अपने गुरुजी की, और फिर 3-4 साल बाद जगह वही थी, फ्रेम भी वही था, पर तस्वीर बदल गई। और 2-3 साल बाद फिर तस्वीर बदल गई, तीसरी तस्वीर और लग गई उसकी जगह।
तो उसे पूछा, भाई ऐसा क्यों करते हो हर 2-3 साल में, ये तस्वीरें क्यों बदल रही है? उसने कहा, पहले हम उन्हें मानते थे, फिर जरा प्रॉब्लम हुई तो गुरु बदल लिया, उनको बनाया, फिर कुछ वहाँ से भी गड़बड़ शुरू हुई तो इनको बदल कर अब यहाँ आए हैं, इनको बनाया है गुरु। ये निष्ठा नहीं है। जो भली प्रकार से स्थिर है वो है निष्ठा। भगवान कहते हैं निष्ठा 2 प्रकार की होती है, लेकिन निष्ठा तो एक ही है, उसके प्रकार 2 है। तो निष्ठा 2 नहीं है, निष्ठा के प्रकार 2 है, निष्ठा एक ही है। विधा शब्द का भी भगवान अपनी पसंद के हिसाब से प्रयोग करते हैं। योग्य समय पर योग्य निशान पर चोट करने के लिए प्रभु विधा शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रभु ने इस श्लोक में विद्या शब्द का यूज किया है। 7वें श्लोक के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृतिनो अर्जुना। हे अर्जुन, अच्छे लोग, सज्जन लोग, वो 4 प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। चतुर्विद्या भक्त, भक्ति तो सब करते हैं, उनके प्रकार 4 है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आगे चलते हैं। भगवद गीता का 17वां अध्याय के श्रद्धा विभाग योग में प्रभु कहते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा। दूसरे श्लोक में बोलते हैं, श्रद्धा त्रिविधा, निष्ठा दुविधा और भक्ता चतुर्विधा। भक्ति सब करते हैं, प्रकार 4 है। श्रद्धा सबकी होती है, लेकिन वो 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा एक ही है, प्रकार 3 है। तो 3 अलग अलग श्रद्धा नहीं हुई। त्रिविधा भवती श्रद्धा, चतुर्विधा भक्ता। ऐसे ही इस श्लोक में यहाँ पर निष्ठा द्विविधा, 2 प्रकार की निष्ठा बताई है प्रभु ने। कौन सी है? सांख्य और योग, या यूं समझे ज्ञान और कर्म। सांख्य ज्ञान, योग कर्म। अब देखिए होता क्या है, ज्ञान निष्ठा वाले लोग कर्म को तुच्छ मानते हैं, और जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वो कहते हैं कर्म क्या करते हो, बंधन निर्माण कर रहे हो, कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, बस ज्ञान पालो। और कर्म निष्ठा वाले जो लोग हैं वो ज्ञान को कठिन मानते हैं, वो भी उनकी भर्त्सना करेंगे। ज्ञान की बातें करने से क्या होगा? देखो समाज को कितनी आवश्यकता है, बेचारे इतने गरीब लोग हैं, इतने बीमार लोग हैं, जाकर उनकी सेवा करो, भूखों को अन्न दो, बीमारों की सेवा करो, समाज में शिक्षा दो, तब समाज आगे बढ़ेगा। सेवा करो, कर्म करो। क्या पुस्तक हाथ में लेकर के बैठे हो? क्या होगा ज्ञान से? ज्ञान मार्ग के लोग कर्म की विडंबना करते हैं, और कर्म मार्ग के लोग ज्ञान को तुच्छ बताते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समन्वय करते हैं। गीता के मत से निष्ठा क्या है? गीता के अनुसार निष्ठा क्या है? जो उपाय, जो साधन, जिस मार्ग से आप मोक्ष पा सकते हो। भारतीय संस्कृति ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों में से हमें जाना है, चारों में से निकलना पड़ेगा हमें, लेकिन अंतिम है पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, वो मोक्ष है। व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य तो वही हो सकता है, तो वो अंतिम लक्ष्य जिससे हमें मिले, जिस साधन से भी हमें मिले, वो मार्ग, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, वो भगवत गीता निष्ठा कहती है। भगवत गीता उसको निष्ठा कहती है।
अब ये निष्ठा का अर्थ हुआ कि मोक्ष प्राप्ति का उपाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दो है, ज्ञान और कर्म। बाकी कल थोड़ा अध्ययन ज्यादा करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। अगला आगे अध्ययन कल करेंगे।